हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे स्पेशल साइंस, उसका क्विक रिवीजन पढ़ रहे हैं, उसका अगला पार्ट। पहला क्वेश्चन हो जाएगा, किसमें रक्त नहीं होता है किंतु श्वसन करता है? तो हाइड्रा में रक्त नहीं होता है लेकिन श्वसन करता है। हाइड्रा के प्रचलन अंग कहेगा तो मुकुलन हो जाएगा या टेटेकिन्स हो जाएगा। वही अमीबा के प्रचलन अंग कहेगा तो कुटपाद होता है। इंद्रधनुष के बीज का रंग कैसा होता है? इंद्रधनुष का जो बीज का रंग है वो हरा होता है। इंद्रधनुष में नीचे से क्रम से रंग देखते हैं, इसका ठीक होता है बैजानी और पीला, यानी कि बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। उच्चतर वोल्टेज से निम्नतर वोल्टेज में रूपांतरित करने वाले उपकरण क्या कहलाता है? तो उसे ट्रांसफर कहते हैं। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, चंद्रमा की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या का कितना भाग है? चंद्रमा की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या का कितना प्रतिशत होता है, कितना भाग है? तो 1/4 भाग। चंद्रमा जो है पृथ्वी से चंद्रमा के कितना भाग पृथ्वी से दिखाई देता है? 57 से 59% तक पृथ्वी से चंद्रमा का भाग दिखाई देता है। आश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है? आश्रु गैस का रासायनिक नाम हो जाएगा क्लोरोएसिटोफिनोन। दूरदृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति को किस प्रकार का लेंस प्रयोग करना चाहिए? जो जिसे दूरदृष्टि दोष हुआ उसे उत्तर लेंस का प्रयोग करना चाहिए। और दूरदृष्टि दोष में जो प्रतिबिंब बनता है रेटिना के पीछे बनता है। आगे देखेंगे, गर्मी के दिनों में सरल लोलक की घड़ी पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो गर्मी के जो दिन में होता है ये घड़ी सुस्त हो जाएगा, क्योंकि लोलक की लंबाई जो होता है बढ़ जाता है, इसके चलते घड़ी सुस्त हो जाती है। अपेक्षिकता का विशिष्ट सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिए थे आइंस्टीन ने। प्रकाश के विद्युत प्रभाव की खोज भी आइंस्टीन किए थे। चुंबक को स्वतंत्रतापूर्वक लटकाने पर वह सदैव किस दिशा की ओर रुकती है? तो उत्तर और दक्षिण दिशा की ओर। उत्तर और दक्षिण की दिशा की ओर यह रुकती है या उसे इंडिकेट करता है। आगे देखेंगे, ट्यूबलाइट में कांच की लंबी ट्यूब के अंदर की दीवारों पर किसका लेप लगा रहता है? तो यह फॉस्फर का लेप लगा होता है। गैस कहेगा तो आर्गन एवं पारा के वाष्प दाब होता है। गैस कौन सा रहता है? तो आर्गन एवं पारा के वाष्प दाब रहता है। पृथ्वी के ध्रुव पर नमन कोण होता है? पृथ्वी के ध्रुव पर नमन कोण होता है 90 डिग्री। और विषुवत रेखा पर नति कोण के मान होता है 0 डिग्री। स्टेनलेस स्टील किन धातुओं का मिश्र धातु है? तो लोहा, निकेल, क्रोमियम और कार्बन का है। मानव द्वारा संश्लिष्ट पहरा रेशा कहेगा तो नायलॉन हो जाएगा। आगे देखेंगे, सूर्य में होने वाला ताप नाभिकीय क्रियाओं के लिए मूल ईंधन क्या है? तो हीलियम और हाइड्रोजन। हीलियम की खोज किए थे लोकेयर और हाइड्रोजन की खोज किए थे हेनरी कैवेंडिश 1766 में। हाइड्रोजन को आवारा तत्व या भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। लेक्लांसो सेल में कैथोड और एनोड के रूप में किनका प्रयोग किया जाता है? तो जस्ते की छड़ या कार्बन की छड़ का। विद्युत फ्यूज किन धातुओं का मिश्र धातु है? जो फ्यूज होता है वो तांबा, टीन और सीसा का मिश्र धातु होता है। बर्नौली प्रमेय किसके संरक्षण पर आधारित है? तो ये ऊर्जा के संरक्षण पर आधारित है। और जो छत का ऊपरी परत का उड़ना कहेगा किस प्रमेय पर आधारित है? तो इसमें बर्नौली प्रमेय का ही कारण होता है, जो कि छत का ऊपरी परत उड़ जाता है। एलपीजी गैस में मुख्यतः उपस्थित रहता है? तो इसमें ब्यूटेन मुख्यतः उपस्थित रहता है। भोजन में लौह की कमी से होता है? तो भोजन में लौह की कमी से एनीमिया रोग होता है, यानी कि लोहा की कमी से एनीमिया रोग होता है। सबसे अधिक लोहा मिलता है किस में? तो पालक में। कवक में संचित भोजन रहता है? तो कवक में संचित जो भोजन रहता है ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। आगे देखेंगे, नाखूनों और बालों में उगने वाले ऊतकों को क्या कहा जाता है? क्रेटोनोफिलिक कहा जाता है। चंद्र ग्रहण किस स्थिति में लगती है? तो सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आने पर चंद्र ग्रहण लगता है। वही सूर्य ग्रहण कहेगा तो सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आने पर सूर्य ग्रहण लगता है। हाइड्रोजन बम का निर्माण आधारित है नाभिकीय संलयन सिद्धांत पर। नाभिकीय संलयन सिद्धांत पे। सोल्डर कहेगा किन किन धातुओं का मिश्रण है? तो सीसा और टीन का। आगे देखेंगे, परमाणु के नाभिक में मुख्यतः रहते हैं
परमाणु के नाभिक में रहते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन जो हो ये बाहर रहता है। नाभिक के खोज किए थे रदरफोर्ड ने। रडार में किन तरंगों का उपयोग होता है? रडार में विद्युत चुंबकीय तरंग का उपयोग होता है। कंप्यूटर के इलेक्ट्रॉनिक चिप्स बनाने में किसका प्रयोग होता है? सिलिकॉन को। और सिलिकॉन क्या है? तो अर्धचालक है। आगे देखेंगे, भूकंप तरंगे का रिकॉर्ड किस यंत्र के द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है सिस्मोग्राफ द्वारा। पॉलीथीन बनाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? एथिलीन का। गाजर में कौन सा लवक पाया जाता है? गाजर में पाया जाता है कैरोटीन। आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं, और इसे कोशिका का एटम बम भी कहते हैं। लाइसोसोम के खोज किए थे डी दुबे ने। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर प्रदोल के आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आवर्तकाल कम हो जाएगा। वही एक लड़की के स्थान पर दो लड़की झूले पर बैठेगी तो अपवर्तित रहेगा। आगे देखेंगे, जब किसी झील की तली से उठकर वायु बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसका आकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आकार बढ़ जाएगा। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन द्वारा। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, परमाणु के नाभिक में पाए जाते हैं प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है? सामूहिक आंतरिक परिवर्तन के कारण। कार्य का मात्रक कहेगा तो जूल हो जाएगा, और वही सीजीएस में कहेगा तो अर्ग हो जाएगा। आगे देखेंगे, मानव आराम के लिए सर्वाधिक उपयुक्त तापमान कितना होता है? 18 डिग्री सेल्सियस से 22.5 डिग्री सेल्सियस। ग्रहों के गति का नियम का निरूपण यानी कि किसने किया था? जोहान्स केपलर ने। लाल रंग के गुलाब को हरे रंग में देखने पर वह कैसा दिखाई देता है? तो वो काला दिखाई देगा। आगे हो जाएगा, जब दो समानांतर दर्पणों के बीच वस्तु रखा जाता है तो उसके कितने प्रतिबिंब बनते हैं? जब दो समानांतर दर्पण के बीच रखी गई वस्तु का असंख्य यानी कि अनंत प्रतिबिंब बनता है। अल्युमिनियम धातु का मुख्य अयस्क क्या हो जाएगा? तो बॉक्साइट भी है, कोरंडम भी है, और क्रायोलाइट भी है। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है भारी जल का, और ग्रेफाइट और बेरिलियम का। भारी जल के खोज हुआ था 1932 में। किसने किया था? तो यूरे किए थे। और भारी जल का सूत्र होता है D2O, और भड़काएगा तो 20 हो जाएगा। आगे देखेंगे, शनि के रिंग्स के खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? गैलीलियो के। और शनि के रिंग्स की संख्या कहेगा तो 7 हो जाएगा। परमाणु बम में ईंधन के रूप में किन दो पदार्थों का प्रयोग किया जाता है? यूरेनियम और प्लूटोनियम का। जो पहली बार जापान के हिरोशिमा पर बम गिराया गया था उसमें प्रयोग किया गया था यूरेनियम 235 का, और दूसरी बार नागासाकी पर गिराया गया था 9 अगस्त 1945 में, उसमें प्रयोग किया गया था प्लूटोनियम 239 का। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक हो जाएगा ओम। आगे देखेंगे, पारा कितने डिग्री सेल्सियस पर जमता है? तो -39 डिग्री सेल्सियस पर पारा जमता है। पारा का कहेगा एसआई संकेत क्या हो जाएगा? तो Hg हो जाएगा, और परमाणु क्रमांक हो जाएगा 80। दाब बढ़ाने पर बर्फ के गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो घट जाता है। कोल गैस मुख्यतः किनका मिश्रण है? कोल गैस हो जाएगा हाइड्रोजन प्लस मीथेन प्लस CO। कोल गैस मिश्रण है हाइड्रोजन प्लस मीथेन प्लस CO का। वही जल गैस मिश्रण है, यानी जल गैस किसे कहते हैं? तो CO प्लस H2 को जल गैस कहते हैं। प्रोड्यूसर गैस हो जाएगा CO प्लस N2 को कहते हैं। आगे देखेंगे, लाल लेड का रासायनिक नाम क्या है? ट्राइपम्बिक टेट्राऑक्साइड। ट्राइपम्बिक टेट्राऑक्साइड हो जाएगा लाल लेड का रासायनिक नाम। शुद्ध अल्कोहल में कौन सा रसायन मिलाकर पावर एल्कोहल के रूप में हवाई जहाज के ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? तो इसमें ईथर या बेंजीन मिलाकर शुद्ध अल्कोहल में पावर एल्कोहल बनाकर उसे हवाई जहाज के ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। न्यूट्रॉन के खोज किसने किया था? तो जेम्स चैडविक किए थे। न्यूट्रॉन के खोज जेम्स चैडविक किए थे। कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो एथिल एसीटेट का। और कृत्रिम जो सुगंधित पदार्थ है किसके द्वारा फैलता है? तो विसरण के द्वारा।
फलों के रसों को सुरक्षित रखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? फॉर्मिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। आगे देख लेंगे, किस गैस का प्रयोग साल्य क्रिया व जीवाणुनाशक के रूप में किया जाता है? तो वो हो जाएगा क्लोरोफॉर्म। और ग्रीन हाउस गैस में क्लोरोफॉर्म जो है ये ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत आता है। हाइड्रोजन गैस का आविष्कार किसने किया था? तो ये किए थे हेनरी कैवेंडिश 1766 में। और हाइड्रोजन जो गैस है वायु से हल्का है। आग लगने वाला नापाम बम में आग उत्पन्न करने वाला मुख्य पदार्थ क्या होता है? तो ये हो जाएगा नैप्थेनेट पामीटेट। नैप्थेनेट पामीटेट हो जाएगा। आगे देखेंगे, वायुयान के टायरों में हवा भरने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो ये हीलियम का किया जाता है और इसका खोज किए थे लोकेयर। सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? मर्क्यूरिक सल्फाइड है। क्लोरोफिल में किस धातु के आयन उपस्थित रहते हैं? तो मैग्नीशियम उपस्थित रहते हैं। जो पेड़ पौधे के पत्ता जो हरा रहता है इसका कारण हो जाएगा क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल में उपस्थित रहता है धातु तो मैग्नीशियम। वाइन जिसे शराब भी कहते हैं, शराब में उपस्थित रहता है तो एथिल एल्कोहल। सोना का रासायनिक प्रतीक कहेगा तो Au हो जाएगा। रासायनिक दृष्टि से चीनी क्या है? तो रासायनिक दृष्टि से चीनी हो जाएगा सुक्रोज। और सबसे मीठा होता है फ्रक्टोज। आगे देखेंगे, बर्फ के साथ नमक को मिलाने पर इसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? गलनांक कम हो जाता है। भार के अनुपात में जल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात क्या है? ये भार के अनुपात के बोल रहा है। तो भार के अनुपात के अनुसार हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात हो जाएगा 1:8। वही आयतन के अनुसार हो जाएगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात आयतन के अनुसार होता है 2:1। भार के अनुसार होता है 1:8। दांतों व हड्डियों में उपस्थित रहता है कैल्शियम फास्फेट। आगे देखेंगे, अगला हो जाएगा, चमकीले विद्युत विज्ञापनों में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें किया जाता है नियॉन का। सिक्का किस धातु का बना होता है? तो इसमें तांबा और टीन रहता है। 88% हो जाएगा तांबा और 12% हो जाएगा टीन। सौर सेलों के निर्माण में प्रयुक्त होता है सीजियम या सिलिकॉन। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण है? जर्मन सिल्वर हो जाएगा जस्ता, निकेल और तांबा का मिश्रण। वही गन मेटल हो जाएगा तांबा, जस्ता और टीन का मिश्रण। गन मेटल में होता है तांबा, जस्ता और टीन। और जर्मन सिल्वर में होता है तांबा, जस्ता और निकेल। गन्ने की चीनी किनके संयोग से बनी होती है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज से संयोग से बनता है जिसे सुक्रोज कहते हैं। दोनों मिलकर ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलकर सुक्रोज बनता है। किस पदार्थ का प्रयोग मशीनों में स्नेहक के रूप में किया जाता है? ग्रेफाइट का। आगे देखेंगे, बेवकूफ़ों का सोना किसे कहते हैं? आयरन पायराइट या आयरन सल्फाइड को बेवकूफ़ों का सोना कहते हैं। हवाई जहाज़ को बनाने में कौन सा फाइबर का प्रयोग किया जाता है? कार्बन फाइबर का। वही कह रहा है कि डिहाइड्रेशन में किस रसायन की कमी हो जाती है? सोडियम क्लोराइड की कमी हो जाता है डिहाइड्रेशन में। आगे देखेंगे, कौन सा गैस फूलों का रंग उड़ा देती है? तो ये हो जाएगा क्लोरीन। सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कहेगा तो क्लोरीन हो जाएगा। वही सर्वाधिक विद्युत का ऋणात्मक कहेगा कौन सा तत्व है? तो फ्लोरीन हो जाएगा। लोहे में जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। और लोहे में जंग लगने के बाद उसका भार बढ़ जाता है। कार्नेलाइट किसका अयस्क है? तो ये मैग्नीशियम और कैल्शियम का अयस्क हो जाएगा कार्नेलाइट। कार्नेटाइट कहेगा तो ये यूरेनियम का है। आगे देखेंगे, समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित रहने वाला लवण कौन सा है? तो ये हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है? एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल। आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो ये ताप पर निर्भर करती है। आगे हो जाएगा, चूने के पानी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। RDX में तापमान एवं आग की गति बढ़ाने के लिए क्या मिलाया जाता है? अल्मुनियम चूर्ण। डालडा बनाने के लिए किया जाता है। डालडा बनाने में कौन सी क्रिया का प्रयोग किया जाता है? तो वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण किया जाता है। आगे देखेंगे,
दलहनी पौधे वायुमंडलीय मुक्त नाइट्रोजन को किससे परिवर्तित करती है? तो ये नाइट्रेट से। टेल्कम पाउडर बनाने में किस खनिज का उपयोग होता है? थियोफेस्टस का। बारूद बनाने में प्रयोग किया जाता है सल्फर और चारकोल का। बारूद बनाने में सल्फर और चारकोल का प्रयोग किया जाता है। आगे देखेंगे, सबसे कठोर धातु कौन सा है? तो ये हो जाएगा प्लेटिनियम। और सबसे हल्का और मुलायम कहेगा तो लिथियम हो जाएगा। जिन तत्व की परमाणु संख्या समान तथा परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें समस्थानिक कहते हैं। आगे हो जाएगा, मेढक जब पानी में रहता है तब श्वसन प्रक्रिया कैसे करता है? पानी में रहेगा तो त्वचा से श्वसन करता है। शरीर के वृद्धि में सर्वाधिक सहायता करता है तो ये प्रोटीन करता है। और ऊतक का निर्माण प्रोटीन से होता है। शरीर के सबसे कठोर तत्व दांतों के ऊपर जो होता है उसे क्या कहते हैं? तो एनामिल होता है। शरीर में सबसे कठोर तत्व हो जाएगा दांत के ऊपर होता है एनामिल। आगे देखेंगे, सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत लगभग होता है 40%। शरीर के अंदर रक्त का थक्का नहीं जमता है क्योंकि इसके शरीर में क्या उपस्थित रहता है? तो हिपेरिन। रक्त में के थाका बनाने में कहेगा कौन सा विटामिन सहायता करता है? तो विटामिन के हो जाएगा। विटामिन के का रासायनिक नाम कहेगा तो फिनोक्विनोन हो जाएगा। मनुष्य के शरीर में अधिकांश भोजन कहाँ पचता है? तो ये छोटी आंत में पचता है और प्रारंभ होता है मुख से। मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। और समुद्री जल का पीएच मान हो जाएगा 8.4। पुष्पों का अध्ययन का क्या कहलाता है? पुष्प के अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं और फल के अध्ययन को पोमोलॉजी कहते हैं। हरगोविंद खुराना को किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? तो आनुवंशिक कोड के खोज के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1968 में। भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया खोज किए थे अल्टमैन 1886 में। नामकरण कहेगा तो बेंडा किए थे। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। प्रोटीन संश्लेषण कहाँ पर होता है? तो यह होता है राइबोसोम में। राइबोसोम के खोज किए थे जे पेलाडे ने। आगे देखेंगे, पादपों में जल के परिवहन का कार्य कौन सा करता है? तो ये जाइलम करता है। और खाद्य पदार्थ के परिवहन करता है फ्लोएम। आलू का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? तो ये हो जाएगा तना। आलू के खाने योग्य भाग होता है। तना का उदाहरण हो जाएगा प्याज और अदरक। गेहूं के आटे में किसे मिलाने से डबल रोटी लचीला और कोमल हो जाता है? तो ईस्ट, जिसे कवक कहते हैं। आगे हो जाएगा, वह पौधा जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन कर सकता है तो हो जाएगा क्लोरेला। और क्लोरेला पौधे का प्रयोग करते हैं अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में जाते समय। आगे देखेंगे, हमारे जीभ का वह भाग जो मीठा स्वाद बताता है तो हो जाएगा अग्रभाग, यानी कि आगे का भाग। कालाजार के लिए उत्तरदायी है लिस्मेनिया प्रोटोजोआ और इसे ब्लैक फीवर भी कहते हैं, यानी कि काला बुखार। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? एपीकल्चर मधुमक्खी पालन कहलाता है, यानी कि मधुमक्खी पालन करते हैं एपीकल्चर में। पिसीकल्चर में मछली पालन किया जाता है। आगे हो जाएगा, पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है मस्तिष्क में। और ये सबसे छोटी ग्रंथि है जिसका भार होता है 0.6 ग्राम। सार्वभौम प्राप्तकर्ता रक्त समूह कौन सा हो जाएगा? यानी सर्वाधिक प्राप्तकर्ता रक्त समूह हो जाएगा AB। और सार्वदाता रक्त समूह किसे कहते हैं? तो O को कहते हैं। किस युग को रेप्टाइलों का युग कहते हैं? मेसोजोइक युग का रेप्टाइलों का युग कहते हैं। और इसी युग में डायनासोर आए थे। आगे देखेंगे, सबसे व्यस्त मानव अंग कौन सा है? सबसे व्यस्त मानव अंग हो जाएगा हृदय, जिसका भार होता है 300 ग्राम। और ट्रेडमिल टेस्ट का संबंध कहेगा तो हृदय से हो जाएगा। शैवाल ईस्ट अमीबा में किस प्रकार का विभाजन होता है? तो इसमें असूत्री विभाजन होता है। शैवाल ईस्ट अमीबा में कहेगा किस प्रकार का विभाजन होता है? असूत्री विभाजन होता है। आगे देखेंगे, पादप कोशिका में मुख्यतः क्या पाए जाते हैं जो जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है? पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है जो कि जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। जंतु कोशिका में पाई जाती है कोशिका झिल्ली। धूप के जो चश्मा होता है उसका पावर कितना होता है? तो 0 डायप्टर। और धूप के चश्मे बनाने में क्रूक्स कांच का प्रयोग किया जाता है।
दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो ये गैलीलियो ने किए थे। आगे देखेंगे, एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो यह है सौर सेल। सामान्यतः स्त्रियों की आवाज़ का तारतम्य पुरुषों की तुलना कैसा होती है? तो पुरुष की तुलना में महिला की जो तारतम्य होता है अधिक होता है। मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? मैनोमीटर से गैसों का दाब मापा जाता है। आगे देखेंगे, जल की सतह के ऊपर का दृश्य देखने के लिए पनडुब्बी में कौन सा यंत्र प्रयोग में लाया जाता है? तो जल की सतह के ऊपर का दृश्य देखने के लिए पनडुब्बी में पेरिस्कोप का प्रयोग किया जाता है। भिन्न भिन्न तारों के भिन्न भिन्न रंग किसकी विविधता के कारण होता है? तो इनके ताप के कारण। आगे देख लेंगे, बैटरी के प्रचलन का मूल सिद्धांत क्या है? तो यह है विद्युत अपघटन। डीजल इंजन में प्रयुक्त ईंधन कैसा होता है? तो डीजल की वाष्प और वायु, डीजल की वाष्प और वायु प्रयोग किया जाता है ईंधन के रूप में। आगे देखेंगे, अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है, इसका कारण है प्रकिरण के कारण। और सूर्य उगने या डूबने से थोड़ा देर पहले या बाद जो होता है लाल दिखाई देता है, तो इसका कारण हो जाएगा अपवर्तन। थोड़ा देर पहले कहेगा तो इसका कारण हो जाएगा अपवर्तन। और अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है, सूर्य जो है लाल दिखाई देता है, इसका कारण हो जाएगा प्रकिरण। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही क्यों निकलने लगती है? तो वायु दाब में कमी के कारण। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा, तो वस्तु की मात्रा बदलने पर घनत्व अपरिवर्तित रहेगा। आगे देखेंगे, प्रकाश की गति न्यूनतम कब होगी? तो कांच से होकर गुजरने पर प्रकाश की गति न्यूनतम हो जाएगी। पदार्थ का लघुत्तम अंश क्या है? तो पदार्थ के लघुत्तम अंश होता है क्वार्क। रडार उपयोग में कब आता है? रडार उपयोग में आता है रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में। लोहे की कील पारे पर क्यों तैरती है जबकि वह पानी में डूब जाती है? इसका कारण है लोहे का घनत्व पानी से अधिक तथा पारे से कम होता है। आगे देखेंगे, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना क्यों कठिन है? तो इसका कारण है बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होती है। उच्च तापमान को नापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? पायरोमीटर का। आगे देख लेंगे, प्रेशर कुकर के अंदर का उच्चतम ताप निर्भर करेगा ऊपर के छेद के क्षेत्रफल और उस पर रखे गए वजन पर। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है? धूल कण। आगे देखेंगे, पवन के बल और वेग के मापने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? एनीमोमीटर। त्रिविमीय, जिसे 3 डायमेंशनल कहते हैं, त्रिविमीय चित्र किसके द्वारा लिया जाता है? ये लिया जाता है होलोग्राफी द्वारा। रेफ्रिजरेटर थर्मोस्टेट का कार्य क्या है? तो एक समान तापमान को बनाए रखना। आगे देख लेंगे, दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते हैं क्योंकि पृथ्वी की सतह वक्राकार है। दूरदर्शन के जो संकेत होते हैं एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल पाते हैं क्योंकि जो पृथ्वी की सतह है वो वक्राकार है। तेल जल के तल पर फैल जाता है, इसका कारण हो जाएगा तेल का पृष्ठ तनाव पानी से कम होता है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, जब 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक जल को गर्म किया जाता है तब जल के आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है? पहले घटता है उसके बाद बढ़ता है। पास्कल किसकी इकाई है? पास्कल जो है ये दाब की इकाई है और दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। आगे देखेंगे, जल का वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो ये भौतिक परिवर्तन। क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग कहाँ पर होता है? रॉकेट प्रौद्योगिकी में। समुद्र की गहराई किस यंत्र से मापी जाती है? तो ये मापी जाती है फायदोमीटर से। एक फायदोमीटर बराबर होता है 1.6 मीटर या 6 फीट होता है। एक फायदोमीटर बराबर होता है, मीटर में कहेगा तो 1.6 मीटर और फीट में कहेगा तो 6 फीट। आगे देखेंगे, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ये हो जाएगा डायोप्टर। दाब कम होने पर ध्वनि की चाल में कैसा परिवर्तित होता है? तो अपरिवर्तित होती है। ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वही ताप बढ़ने से बढ़ेगा और घटने से घटेगा। किरचॉफ का नियम से आप क्या समझते हैं? तो अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं। किरचॉफ के नियम कहता है कि अच्छे
उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होता है। घरों में पंखा, बल्ब इत्यादि उपकरण किस क्रम में लगे रहते हैं? तो ये लगे रहते हैं समानांतर क्रम में। वही फ्यूज जो है ये फ्यूज श्रेणी क्रम में लगा होता है। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? पॉजिट्रॉन की खोज किए थे एंडरसन 1932 में, और पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण है। पृथ्वी द्वारा सूर्य का चक्कर लगाने में किया गया कार्य का मान क्या होता है? तो यह होता है 0। आगे देख लेंगे। सर्वप्रथम पराश्रव्य तरंग डाल्टन द्वारा किस यंत्र से उत्पन्न किया गया था? सर्वप्रथम पराश्रव्य जो तरंग था डाल्टन द्वारा किस यंत्र से उत्पन्न किया गया था? तो ये सीटी द्वारा। साबुन के बुलबुले किस कारण से रंगीन दिखाई पड़ते हैं? तो व्यक्तिकरण के कारण। आगे देखेंगे। सूर्य के सबसे समीप स्थित तारा कौन सा है? सूर्य के सबसे समीप स्थित तारा कहेगा तो प्रक्सिमा सेंचुरी हो जाएगा। उपग्रहों में ऊर्जा कैसे उत्पन्न की जाती है? सौर सेल द्वारा। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलने पर कमरे का ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है? ताप बढ़ जाता है। आगे देखेंगे। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक क्या है? तो ये हो जाएगा चांदी। हीटर का तार किसका बना होता है? हीटर का तार नाइक्रोम का बना होता है। आगे देख लेंगे। अगला क्वेश्चन है, पानी के बुलबुला हवा में किस लेंस की तरह कार्य करता है? अवतल लेंस की तरह। किस यंत्र के द्वारा विद्युत धारा मापी जाती है? अमीटर द्वारा। भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? बेंगलोर में, और इसका गठन किया गया था इसरो के 1969 में। मुख्यालय बेंगलोर हो जाएगा। आर्द्र या जलवाष्प मिली वायु का घनत्व शुष्क वायु की तुलना में कैसा होता है? तो शुष्क वायु का घनत्व अधिक होता है। प्रयोगशाला में बनाया गया पहला कार्बनिक पदार्थ कहेगा तो यूरिया हो जाएगा, जिसे बोहलर ने बनाए थे। और यूरिया के सूत्र कहेगा तो CH2NO CH2 हो जाएगा। ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। तो ये साइंस स्पेशल यानी कि क्विक रिवीजन का दूसरा पार्ट था। और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। कुछ सुझाव है, सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहां से डाउनलोड कर लीजिए, या टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं सुबह स्टडी। थैंक यू।